वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता, गौरी पुत्र, गणपति, गजानन इत्यादि कई नामों से जाना जाता है, जिन्हें प्रत्येक पूजा में प्रत्येक शुभ अवसर पर सर्वप्रथम पूजा जाता है, ऐसे भगवान गणेश को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। गणेश पुराण के अनुसार भगवान गणेश का प्राकट्य भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था और इसी कारण प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश का जन्म दिवस अर्थात गणेश उत्सव का त्योहार संपूर्ण भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गणेश उत्सव का यह पर्व पूरे 10 दिनों तक मनाया जाता है। इस अवसर पर भगवान गणेश की मिट्टी की विशाल मूर्तियों की स्थापना की जाती है और फिर 10वें दिन अर्थात अनंत चतुर्दशी पर भगवान गणेश की इन मूर्तियों का गाजे बाजे के साथ विसर्जन कर दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त भक्ति भाव से गणेश उत्सव में भगवान गणेश की पूजा अर्चना करता है तो भगवान गणेश उसके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं और हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के विघ्न बाधा से उसकी रक्षा करते हैं। आइए अब सुनते हैं गणेश उत्सव पर सुनी जाने वाली यह पौराणिक कथा। प्रेम से बोलो भगवान गणेश की जय। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती नदी के किनारे बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने के लिए कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु चौपड़ के इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष आ उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित किए और उसका एक पुतला बनाया तथा उस पुतले की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। तब भगवान शिव ने उस पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु इस खेल में हमारी हार जीत का फैसला कौन करेगा, इसलिए तुम हमें बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। पुतले से ऐसा कहकर भगवान शिव और माता पार्वती चौपड़ का खेल खेलने बैठ गए। चौपड़ का यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीती। खेल समाप्त होने के पश्चात उस पुतले से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया। तब उस पुतले ने महादेव को विजयी बताया। पुतले की यह बात सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो उठी और क्रोध में आकर उन्होंने उस बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। माता पार्वती का श्राप सुनकर उस बालक ने माता पार्वती से कहा, हे माता, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे ऐसी गलती अज्ञानवश हुई है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा, सुनो पुत्र, कुछ समय के पश्चात यहाँ गणेश पूजन के लिए कुछ नाग कन्याएं आएंगी। तुम उनके कहे अनुसार गणेश जी का व्रत करना। तुम्हारे ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई और 1 वर्ष के पश्चात उसी स्थान पर नाग कन्याएं आई। उस बालक ने नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि पूछी। विधि मालूम होने पर उस बालक ने लगातार 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया। बालक की श्रद्धा देखकर गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस बालक को मनोवांछित वर मांगने के लिए कहा। तब उस बालक ने कहा, हे गणेश भगवान, आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पांव से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर महादेव और माता पार्वती के दर्शन के लिए जा सकूं। यह सुनकर भगवान गणेश ने कहा, तथास्तु, और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात वह बालक अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और वहां उसने भगवान शिव को गणेश जी के बारे में सब कुछ बता दिया। चौपड़ वाले दिन से ही माता पार्वती भगवान शिव से रुष्ट हो गई थी, इसलिए माता पार्वती के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के कथन अनुसार लगातार 21 दिनों तक गणेश जी का यह व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह दूर हो गई
तब माता पार्वती के पूछने पर यह व्रत विधि भगवान शिव ने माता पार्वती को भी बताई। इस व्रत के विषय में सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश भगवान का यह व्रत किया और दुर्वा, फल तथा लड्डुओं से श्री गणेश जी की पूजा अर्चना की। व्रत के 21वें दिन श्री कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ गए। तब कार्तिकेय जी ने यह व्रत मुनि विश्वामित्र जी को भी बताया। तब विश्वामित्र जी ने भी 21 दिनों तक यह व्रत कर गणेश भगवान से जन्मों से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा और गणेश जी ने प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी की यह मनोकामना पूर्ण की। उसी दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना गया है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे सभी सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। जय गणेश महाराज की। बोलो गणेश भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।